मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरी मायों बहनों, ख़ास करके मेरे बुज़ुर्गान दीन, ख़ास करके मेरे इस्लामी बच्चे लोग जो मदरसे में पढ़ते हैं, और ख़ास करके वो खुश नसीब मेरे मुस्लिम भाई जो मस्जिदों में नमाज अदा करते, सुभान अल्लाह। ख़ास करके वो मेरे तमाम मस्जिदों और मदरसों के मौलाना साहब और तमाम आलम इस्लाम के तमाम मोमिन मोमिनात और मुस्लिमात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी कुछ बात से आपको मेरा पता चल जाएगा कि मैं किस अकीदे का हूँ, मैं किस अकीदे का बंदा हूँ। मेरे ऊपर कुछ लोगों की असर है। पहले तो मेरी माँ आयशा, मेरी मम्मी, वो मम्मी का नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरी माँ का मुझ पर बहुत असर है। मेरी माँ का नाम बोलते बोलते मैं बहुत इमोशनल हो चुका हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा उनके बारे में। उनकी असर मेरे पर है। और दूसरी मेरी बहन मरहुमा अमीना बाई, वो मुझसे शायद 8-10 साल बड़ी थी। उसकी मुझ पर बहुत असर है। उसका नाम लेते ही मैं इमोशनल हो चुका हूँ। उसके बारे में नहीं बोल पाऊँगा मैं। फिर कभी हिम्मत चली तो बताऊँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और दूसरी बात है, मेरी बहुत सबसे बड़ी बहन मरहुमा हमीदा बाई, उसको विसावदर का खड़िया गांव है, खड़िया गांव, वहाँ खड़िया गांव के छोटा सा कब्रिस्तान है, उनमें उनको दफन किए हैं। मेरी मरहुमा हमीदा बाई को, मेरी बहन, उसकी मुझ पर बहुत असर है। और 1978 के अंदर मेरे भाई मरहूम मोहम्मद भाई, उसकी मुझ पर बहुत असर है। और हमारे मरहूम मोहम्मद कासिम साहब, मेरे बड़े भाई, उस भी मुझ पर बहुत असर है। उसको मैं अपना आदर्श आइडियल मानता हूँ। और एक हमारे मोहम्मद साहब, वो जब भारत पाकिस्तान हुआ तो उस वक़्त वो चले गए मेरे चाचा के साथ पाकिस्तान, और हम तो यहीं रहे भारत के अंदर। और दूसरी बात एक है कि मेरे अभी जो फ़िलहाल मेरे बड़े भाई मौलाना अलहाज हुजूर अमीर अहले सुन्नत मौलाना आदम साहब मकरानी, मुझ पर उनकी बहुत असर है। जब मैं छोटा था तो मोरबी की मदीना मस्जिद के अंदर मैं उनकी हर तकरीर जुम्मा की सुनता था। और इतना ही नहीं, जब वो दारुल उलूम मिस्किनिया धोराजी से फारिग तहसील होके आए मौलाना बनकर, तब से लेके अभी तक, शायद 1980 तक, वो इमाम बनकर रहे मदीना मस्जिद के। तो उनकी मैं तकरीर सुनता, उनका लहजा, उनका बोलने का चाल, वो मुझ पर बहुत असर कर गया। तो मौलाना मकरानी आदम साहब को भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ, अपना आइडियल मानता हूँ। अल्लाह तबारक तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और दूसरा कि धोराजी के सरजमीन धोराजी के रहने वाले और पूरे सौराष्ट्र के मुफ्ती सौराष्ट्र
हाजी अहमद मियाँ साहब टोपी वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे मैं बहुत फैज़ व बरकत हासिल किया है। उनको मैं अपना आइडियल, अपना आदर्श मानता हूँ। और फिर राजकोट की सरजमीन राजकोट, वहाँ की दानापीठ की, राजकोट की दानापीठ है ना, दानापीठ, दानापीठ के अंदर नगीना मस्जिद है। उनके इमाम थे वो मोहम्मद चांद तुर्की साहब रहमतुल्लाह अलैह। अभी आजी डैम के अंदर उनका बहुत बड़ा मज़ार बना हुआ है। तो उनको भी मैं अपना आदर्श, अपना आइडियल मानता हूँ। सुभान अल्लाह। और 14वीं सदी के मुजद्दिद मिल्लत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैं अपना आदर्श, आइडियल मानता हूँ। सुभान अल्लाह। तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम मुसलमानों को मैंने सलाम दिया है, आप कबूल फरमाओ। और मैं पीर तरीक़त गुलाम हुसैन इब्न उमर में अबलोस मकरानी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।